है यहाँ पे इको गार्डन में। एक जो पीड़ित आए हैं अपने न्याय के लिए यहाँ पे, पिछले महीने की बात है जून में, जो कि इनके लड़के को जो है अज्ञात लोगों के द्वारा जो मार दिया गया है, इसी के संबंध में ये अपनी समस्या लेके आई हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या मामला है, कहाँ अभी तक ये गई हुई हैं, क्या कार्रवाई हुई है इनके मामले पे, क्या सुनवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, ये सारी बातें हम इन्हीं से पूछेंगे। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? स्वीप्यारी। अच्छा, क्या मामला है? आप लोग यहाँ इको गार्डन में आए? ये हमारा लड़का मार दिन गवा यहाँ भट्टा मऊ में है। क्या नाम क्या था उसका? विजय कुमार। क्या करता था वो? काम करता था उनके घर में, उसी के घर में रह रहा, उसी घर में खाना पीना सब था, उसी का काम था, उसका घर का काम खुद का था। वहीं पर काम ये लड़का हमारा कर रहा था, सीमेंट मोरंग सरिया का काम था, उसी 7 साल से कर रहा था। एक पैसा नहीं दिया और जो पैसे मांगे तो उसी को मार दिया, हमारे लड़कों को मार दिया। घटना है ये 26 की है, 27 का पोस्टमार्टम, बवा मट्टी भी नहीं दी, हमका चीर फाड़ करके तब दी। इस पर अभी आप लोगों ने कहाँ कहीं शिकायत करी, क्या कार्रवाई? हम सबको गए, थाना में गए, पारा गए, मुखियालय गए, जनता दरबार गए, और सबको मतलब हम सबको होंगे SP CIB सबके तीरा हम गए, कोई हमारी सुनी नहीं। हम बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आई, यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? अब कुछ नहीं मिला है। हमका न्याय चाहिए और इसकी हो चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। सर, हमारे भाई को मार के डाल दिया गया और बताया जा रहा है कि छत पर से नीचे गिर के ख़त्म है, बट वो छत पर से नीचे गिर के नहीं ख़त्म हुए हैं, उनकी हत्या की गई है। इसमें कई लोग आरोपी हैं, इसमें जयप्रकाश हैं, नेकपाल, राजाराम नेकपाल शामिल है, अर्चना शामिल है, अर्चना के हस्बैंड शामिल हैं, और उमावती शामिल है, उनके हस्बैंड शामिल है, इसमें सरवन शामिल है, रीता शामिल है। इन सब लोगों ने मिल के उनकी हत्या की है। इसके बाद हम लोग पारा थाने के अंतर्गत पारा थाने जा चुके हैं, हम DCP सर के पास गए हैं, ACP सर के पास गए हैं, पुलिस मुख्यालय भी जा चुके हैं और जनता दरबार भी जा चुके हैं। अभी तक हमें कोई इंसाफ मिला ही नहीं है। 26/6/2024 का मामला है और आज 22/7/2024 हो चुकी है, अभी तक कोई भी सुनवाई ही नहीं हो रही है। सर, हम इधर भाग रहे हैं, अभी आए थे वो लोग, हम उनसे कोई अपनी घटना जो भी हुई है हम बताते हैं, हम न्याय मांगते तो वो हंसते हैं हमसे। अभी सर आए थे, सुधीर सर आए थे, वो कह रहे थे जाइए 2 दिन का टाइम दीजिए। सर, 1 महीने का तो हमने टाइम दिया, अभी तक लिखे नहीं। वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। सर, FIR लिख नहीं रहे हैं तो कार्रवाई कहाँ से करेंगे? सर, सबसे पहले FIR लिखी जाती है, जब FIR ही नहीं लिख रहे हैं तो कार्रवाई कहाँ से करेंगे? और ओम प्रकाश मिश्रा है, वहाँ के थाना के अध्यक्ष हैं, वो भी, उनसे कोई बात बताओ तो वो हंसते हैं, सुनते ही नहीं हैं। और जब भी जाते हैं तो वो विपक्षी पार्टी से बात कर लेते हैं, अननोन पर्सन से बात करेंगे, बात करने के बाद फिर वो हमें कहेंगे कि जाइए आप कार्रवाई करेंगे। दूसरे तीसरे दिन बुलाते हैं, हम आते हैं, सुबह से शाम तक बैठाते हैं और फिर विपक्षी पार्टी से बात कर लेते हैं, उसके बाद कहेंगे जाओ हम कार्रवाई करेंगे। सर, आज 1 महीना हो गया, 1 महीने तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन्होंने हत्या की है वो सब हमें आके घर पे धमकी देते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं, कहेंगे अभी एक गया है, अगर ज़्यादा कार्रवाई करेंगे कार्रवाई होगी नहीं। 1 महीना हो गया, 1 महीने में आपने कुछ नहीं कर लिया, अब क्या कर लेंगे? कहते हैं अभी एक भाई गया है फिर दूसरा चला जाएगा, तो कह रहे हैं अब 1 महीना हो गया, आप कुछ कर नहीं पाए हैं, ना कुछ कर पाओगे तो चुपचाप घर में बैठ जाओ। मारने की धमकी देते हैं, हमें कहीं बाहर नहीं निकलने देते। हम कहीं जाते, अगर पारा थाने आते, कहीं जाते तो उनको पहले पता चल जाता है। इसके साथ साथ इतनी गंदी बिहेवियर से बात करते हैं। उन्होंने मिट्टी नहीं दी, देखने को हमें मिट्टी नहीं दी, जब देते हैं तो पोस्टमार्टम करके दी, वो भी हमें लगता नहीं है कि मिट्टी हमारे भाई की है, लगता है मिट्टी चेंज करके दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर दी, मिट्टी चेंज कर दी। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। हमें न्याय चाहिए, हमें CBI जाँच चाहिए। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आप लोग गए हैं, क्या कुछ तो कार्रवाई हुई होगी? नहीं, कुछ नहीं भाई, कहूँ पर सुनवाती ही नहीं है, कोई सुनवाती। जो आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं, हम लोग थे बाहर और बाकी थे इधर, और सब थे। हमारा छोटा बेटा था, ये लड़की थी, देवरानी है, ये दादी थी, सब लोग थे इधर पे, किसी को नहीं बताया। और हम लोग बाहर थे तो किसी को नहीं बताया। जब हमारे पास 2:30 बजे फ़ोन रात में गवा है, तब उधर से हम गांव में फ़ोन किया, अपने बच्चे के पास किया। छोटा लड़का रह रहा था, देवर देवरानी रह रहा था और परिवार में है थे। बिना आपको सूचित किए परिवार को पोस्टमार्टम कराया? हाँ, बिना परिवार को सूचित करे ही कोई पता ही नहीं चला है। जब रात में हमारे पास फ़ोन गवा है 2:30 बजे की रात में है, तब हम घर पे फ़ोन किया है, तब पता चला है घर में। और रतही राता उसी गांव के हुए हैं, उसी गांव के हम हैं, दोनों मतलब एक ही गांव के हैं, पड़ोसी हैं, मतलब मोहल्ला के। तो क्या नौकरी कर रहा था वो कौन थे, क्या काम था? किसने कराया? वो सब
पोस्टमार्टम किसने करा? वो राजाराम नेकपाल ने करवाया है पोस्टमार्टम। राजाराम नेकपाल ने करवाया है। उनका बेटा गुड्डू क्या रहता था, उन्होंने हमें कोई खबर नहीं दी। वो उनके कहने के अकॉर्डिंग है कि 10 बजे ख़त्म हुआ है, 2 घंटे उसका इलाज कराया, 12 बजे हमें इन्फॉर्म किया उन्होंने रात में 2 से 2:30 बजे कि आपका बेटा ख़त्म हो गया। अब 10 बजे वो गया है, 10 बजे वो वहीं पर गिर के मर गया। अब इनका कहना है कि हमने 2 घंटे इलाज कराया, ना ही कोई इलाज की रसीद दी है हमें, ना ही कोई उन्होंने मेडिकल कागज़ दिखाए, कुछ भी नहीं दिखाया। और अगर वो इनका कहना है कि 2 घंटे हमने इलाज कराया, 10 बजे ये वहाँ लेकर गए, 12 बजे ख़त्म हुआ, तब भी इन्होंने हमें 2:30 बजे 2 से 2:30 बजे के बीच में क्यों कॉल किया? 2 घंटे का सफ़र कॉल करने में तो 5 मिनट लगता है, वो भी उन्होंने हमें कॉल नहीं किया। हमें बाहर कहीं से पता चलता है कि आपका बेटा ख़त्म हुआ। और वहीं पे जो एक लड़का वहीं पे रहता था, क्या नाम था उनका, रोहित वहीं पे रहता था, उनका दोस्त था। उनको जब हमें पता चला बाहर से कि ख़त्म हो गया, तो हमने रोहित को भेजा देखने के लिए कि जाओ भैया देखो ऐसी ऐसी बात हुई है। तो वो गए देखने के लिए, तब उन्होंने ही ये हमें फ़ोटो भेजी है। इनके द्वारा कोई फ़ोटो नहीं मिली हमें, उन्होंने ये भेजी। जब उन्होंने भेजा तो हमने पूछा कि वो है नहीं, उन्होंने तब बताया कि वो मर चुका है। जब वो पहले ही मर चुका था, जब ऊपर से गिरा है तो उसे लेकर के क्या मृत शरीर का इलाज कराया? क्या मृत शरीर का इलाज होता है? मेडिकल कॉलेज में हुआ? पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में हुआ है। उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी।